नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का धरोहर में। रायसेन का रॉयल किला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बना किला इतिहास का साक्षी है। कई राजवंशों के उत्थान और पतन को इस किलों ने अपनी आंखों से देखा। कई राजा आए और चले गए, लेकिन ये किला गुजरे दौर का साथी बनके आज भी आने वालों को अपनी दास्तां उसी शान से सुना रहा है। फौलादी दीवारें जिनके सामने दुश्मन भी घुटने टेक गए। बुलंद दरवाजे जिनको शूरवीर भी नहीं लांघ पाए। यही वो तोपे हैं जिनके सामने बड़े बड़े बादशाह और सम्राट भी नतमस्तक हो गए। ऐसा है रायसेन का यह ऐतिहासिक किला। सदियां बदल गई, रियासतें बदल गई, लेकिन नहीं बदला रायसेन का किला। यह आज भी उसी शान और बुलंदी के साथ सीना ताने खड़ा है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं से सटे आसमान छूती पहाड़ियों पर 7.5 मील तक किले का साम्राज्य फैला है। किले की हिफाजत के लिए 13 विशाल बुर्ज हैं, जिन पर कभी तोपें रखी जाती थी। इन तोपों ने दुश्मनों को किले को तो छोड़िए, पहाड़ पर भी नहीं चढ़ने दिया। किले में प्रवेश के लिए 9 भव्य द्वार हैं। पूर्व दिशा का द्वार चोपड़ा द्वार कहलाता है, जिस पर 3 मंजिला भवन है, जिस पर सैनिकों की टुकड़ियां हमेशा तैनात रहा करती हैं। किले की दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 द्वार हैं, जिनके जरिए सीधा किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। ऐसे कुल 8 दरवाजे आज भी मौजूद हैं। वहीं 9वां दरवाजा गुप्त रास्ते से होकर जाता है। इस विशाल किले पर कभी 33 चौकियां हुआ करती थी, जिस पर सैनिक 7 पहर पहरेदारी किया करते थे। किले की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रियासत काल में किले के अंदर 15 से 20 हजार सैनिक एक साथ रहा करते थे। इसलिए इस किले को अभेद्य किलों में से एक माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायसेन किले की छांव में एक नहीं बल्कि कई राजवंश पले और बढ़े। इस किले पर हमेशा आक्रमण होते रहे, क्योंकि रायसेन को मालवा का प्रवेश द्वार माना जाता था। किले की दीवारों पर लिखा एक शिलालेख भी इतिहास के कई पन्ने उजागर करता है। किले की एक एक चट्टान पर अंकित हैं जय पराजय की गाथाएं। किले पर कभी परमार राजपूत वंश का राज रहा, तो कभी गोंड राजाओं का आधिपत्य रहा। रायसेन नगर को एक हिंदू शासक रायसिंह ने 1143 में बसाया था और उसी समय इस प्राचीन किले का निर्माण हुआ। रायसेन किले का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि कई राजाओं और बादशाहों ने कराया। रायसेन को कभी मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, इसलिए हमेशा इस किले पर आधिपत्य जमाने के लिए आए दिन आक्रमणों के दौर चलते रहे। यह किला कई काल खंडों के इतिहास को समेटे हुए है। प्रारंभिक तौर पर माना जा सकता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके बाद जब परमार काल यहाँ पर आधिपत्य कर रहा था, उस अवधि में इस किले का पुनरुद्धार हुआ।
यह 10वीं और 11वीं शताब्दी की बात है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य प्रभावी होता गया और किले का एक बार फिर से नवीनीकरण हुआ। इस तरह इस किले के इतिहास को हम कम से कम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। रायसेन के प्राचीन किले पर एक नहीं बल्कि कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किए। में इल्तुतमिश ने किले पर हमला बोला। 1250 में सुल्तान बलबन ने आक्रमण किया। 1283 में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के साथ किले पर चढ़ाई कर दी। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। 1532 में सुल्तान बहादुर शाह ने भी आक्रमण किया। फिर 1535 में हुमायूं ने किले पर हमला बोला। 1682 में औरंगजेब ने भी किले पर राज करने की कोशिश की। इस किले में 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। यह प्रवेश द्वार ऐसी स्थिति में है कि कई किलोमीटर दूर तक यहाँ से नजर रखी जा सकती थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह किला तत्कालीन भारत के सबसे सुरक्षित किले में शामिल था और इसलिए इसे लेकर देश के तमाम बड़े राजाओं और साम्राज्यों में युद्ध होता रहा। किले की दीवार का एक शिलालेख इतिहास के कई रहस्यों का उद्घाटन करता है। रायसेन में 1485 के आसपास गयासुद्दीन के शासनकाल में मस्जिद, मदरसे और कई इमारतों के निर्माण भी किए गए। एक और राजपूत सरदार का जिक्र भी मिलता है जिसका नाम था सिलहादी। उत्तरी मालवा सिलहादी के ही कब्जे में रहा। 1521 में सिलहादी ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मालवा पर विजय दिलाई। ये एक संयुक्त अभियान था जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा की सेना भी शामिल थी। मालवा विजय के बाद बहादुर शाह को एहसास हुआ कि सिलहादी अब शक्तिशाली होता जा रहा है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए बहादुर शाह ने सिलहादी को कैद कर लिया। इसके बाद 1532 में बहादुर शाह ने रायसेन किले की घेराबंदी कर दी। ये वो दौर था जब इस किले पर सिलहादी के भाई लक्ष्मण राय का आधिपत्य था। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने किले को पूरनमल के अधीन छोड़ दिया, जिसके बाद 1543 में शेरशाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया। और फिर 1760 में यह किला भोपाल के नवाबों के अधीन हो गया। ऐसे कई राजवंशों की पताका किले पर फहराती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। किले के बारे में कुछ और भी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। रायसेन किला अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। किले के भीतर बने महल भारतीय शिल्प के उम्दा उदाहरण पेश करते हैं। किले की एक और विशिष्टता उसका जल प्रबंधन है, जिसके साक्ष्य आज भी देखे जा सकते हैं। किले का एक एक पत्थर नमूना है बेजोड़ कारीगरी का। विशालकाय दरवाजे, झरोखे, बरामदे और ये स्तंभ गवाह हैं अनुपम वास्तुकला के।